यस वी आर लाइव नाउ। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को कह चुका हूँ कि मुझे एग्जांपल्स बहुत पसंद है ना। तो मुझे एग्जांपल्स के साथ शुरू करने दीजिए ताकि मैं आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में हर मुसीबत से दूर रख सकूँ। ओके, नहीं तो आपको यही टॉपिक हार्ड भी लग सकता है। मैं हर चीज को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल के थ्रू ले जा रहा हूँ। तो 2 मिनट थोड़ा पेशेंस से देखिएगा। दूसरी बात कि एनर्जी बनाए रखिएगा। और तीसरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियोस लाता रहूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा 4x लिखा हुआ है ना, या फिर ax लिखा हुआ, या फिर ax स्क्वायर लिखा हुआ है ना, या फिर bx लिखा हुआ। इस तरह के नंबर्स आपने लिखे हुए देखे होंगे, है ना। तो इन सब नंबर में क्या कॉमन है देखिए, अगर तुम लिखते हो ax प्लस b, या फिर तुम लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर तुम कुछ और लिखते हो, है ना। इन सब में जो a या b है उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, है ना। वहां भी आएंगे कि क्या होता है वो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कहते हैं इसे, है ना। और जो ये x है इसे हम लोग वेरिएबल भी कहते हैं, है ना, वेरिएबल्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ही हो, समझिएगा। हो सकता है कि आपके पास ay स्क्वायर प्लस by प्लस c हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो x है या फिर ये y है, मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ आप लोगों से, x हो या y हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। ओके, और a b c को क्या कहेंगे, a b c को बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात पहले से पता है तो आप बेशक वीडियो को स्किप करके और आगे जा सकते हो, है ना। लेकिन जिसे नहीं पता है वो पेशेंस रख के एक बार देखिए, समझिए, है ना। और अगर आप लोग भी देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसी का एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे 2, 3 और 1 क्या है, कांस्टेंट। ओके, x स्क्वायर हो या x हो ना, तो बेसिकली x ही है यहाँ पे, वो क्या है, वेरिएबल। अगर यहीं पे लिख दूं मैं 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 1, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, समझिएगा बात ध्यान से। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, तो a की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ भी है, ये भी है, ये c है, ये भी c है ना। तो a की वैल्यू कोई पूछेगा तुमसे तो क्या बोलोगे 3, b की वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलोगे 7, c की वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलोगे, अगर 1 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, देखो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के फॉर्म में है। और यहाँ पे देखो 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 1 है, तो इसे भी तो प्लस 1 होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस 1 है, तो c का वैल्यू क्या हो गया, -1। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 बातें बताई। पहली बात कि इस पूरे को बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है, तो टर्म क्या होता है, कांस्टेंट, देख लो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल ना। वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई को पॉलिनोमियल में हम लोग टर्म कहते हैं, है ना। तो अब आपको बहुत सारा कंफ्यूजन भी आएगा, उसका भी जवाब है मेरे पास कि क्या कंफ्यूजन आ सकता है, उसका इलाज क्या है, देखते रहिए। यहाँ पे देख लो, ये भी क्या है, टर्म 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 ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये और एक ये और एक ये, टोटल 2 टर्म है ना। ध्यान से सुनने का, क्या सुनने का, कि यहाँ पे देखो ये क्या है, टर्म बताया मैंने, तो एक क्या है कांस्टेंट, दूसरा क्या है वेरिएबल,
डन। अब मैंने बोला था कि आपको कंफ्यूजन आएगा और उसका इलाज भी मेरे पास है। कंफ्यूजन क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर अगर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट को आपने कहा टर्म, ओके, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कांस्टेंट ही है, सिर्फ कांस्टेंट ही है, यहाँ वेरिएबल कहाँ है? ओके, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बतलाया था रियल नंबर में कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1, कहा था, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं b लिखता हूं, ठीक है, तो b लिखने का मतलब क्या होता है, b इंटू 1 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वो नंबर खुद ही होता है। आप ही देख लो ना, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो b इंटू 1 इक्वल टू b होगा। तो मैं b को b इंटू 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो b को b इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, देख लो, x नॉट इक्वल टू 1, तो b इंटू एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स टू द पावर 0 छुपा हुआ है ना, क्योंकि वो हटेगा तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 टर्म है ना, है ना। यहाँ पे टोटल कितने टर्म है? 3, यहाँ कितने हैं? 3, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये 3 बातें अभी समझ में आई होंगी कि अगर इस तरीके से कोई नंबर है तो वो क्या है? टर्म। ये सब क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। यहाँ y क्या है? वेरिएबल ना, इधर x वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि टर्म क्या होता है ना। ये तो हमने देख ही लिया, टर्म क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट टर्म होता है। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, है ना। देखिए कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा इसे लंबा कर देता हूं। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल, है ना। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है 1, ओके। यानी कि कहीं पे अगर एक ही टर्म होगा तो वो मोनोमियल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 4, तो ये भी क्या है? ये भी मोनोमियल ही है। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है। अभी अभी बताया कि यहाँ पे है, क्यों है? क्योंकि 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 इंटू 1। अच्छा, 4 इंटू 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, है ना। तो क्या आ गया? 4 एक्स टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो देखो आ गया वेरिएबल, कांस्टेंट, हो गया टर्म, है ना। तो मोनोमियल टर्म हो गया, ओके। तो 4 भी क्या है? टर्म है। और एक एग्जांपल अगर लें तो हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? x की बात। x भी क्या है? मोनोमियल है। अब आप बोलोगे कि भैया जी यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है बिल्कुल है। देखो कैसे, यहाँ किसी भी नंबर के पास 1 हाइड होता है, छुपा हुआ रहता है। अच्छा, बोलोगे क्यों होता है? तो लो देखो, x को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 मल्टीप्लाई x। आप ही सोच के देखो ना, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही रिजल्ट होता है। तो x इंटू 1 इक्वल टू एक्स, है ना। तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1x, है ना। आ गया कांस्टेंट, है वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? टर्म। मैंने आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट इंटू, ऐसे डॉट ले देता हूं, इंटू वेरिएबल is called what? टर्म। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। एक दो और देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं 3y, तो देखो 3 क्या है? कांस्टेंट, y क्या है? वेरिएबल। तो ये भी क्या है? ये भी एक टर्म ही है। किस तरह टर्म है? मोनोमियल। अगर मैं लिखूं 7x स्क्वायर,
तो ये भी मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है, एक ही बार कांस्टेंट और वेरिएबल दिखा है ना। तो ये सब क्या है, मोनोमियल के एग्जांपल। अब मैं थोड़ा सा किसी और पे आता हूं। सेकेंड है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाय मीन्स क्या होता है, बाय मीन्स होता है टू। ओके, बाय मीन्स क्या होता है, टू, है ना। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं तो बाइनोमियल मीन्स दो टर्म होना चाहिए, टू टर्म्स। तो इन्हीं सब में से किसी को उठा लेते, 3y और 4। तो 3y प्लस 4, देख लो दो टर्म हुए। एक तो 3y खुद, टर्म 1, ये क्या होगा, टर्म 1। हाँ, आपके टर्म 1 के एग्जाम में भी आने वाला है, टर्म 1 एंड टर्म 2, है ना। ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है ना। तो जिसके पास दो टर्म होता है बाइनोमियल, जिसके पास एक टर्म होता है मोनोमियल। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हर चीज आसान हो जाती है, एनर्जी बनाए रखिएगा। तो 2x स्क्वायर्ड, नहीं 2x माइनस 1, ये भी क्या है, बाइनोमियल, दो टर्म है। फिर से हाँ, मैं कुछ बोल रहा था कि 2x स्क्वायर प्लस 7, है ना, ये क्या है, ये भी बाइनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है ना। देखो ऐसा ही एक उठाया, एक ये वाला ले लिया था पार्ट और एक ये वाला पार्ट ले लिया, ऐसा ही है ना। तो दो टर्म है तो बाइनोमियल। एक और देखते हैं, है ना, तीसरा क्या है होगा, जी हाँ बिल्कुल, आप लोग स्मार्ट हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स पता ही आप लोगों को, ट्राई मीन्स 3, यानी कि जिसके पास 3 टर्म्स होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, देखो कितने टर्म है, 1 2 3, है ना। तो ये ट्राइनोमियल है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, है ना। और भी बहुत सारा है, यानी कि जो भी इस एक्सप्रेशन में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का दिखेगा, वो सब क्या है, ट्राइनोमियल, है ना। अच्छा, अब फिर से बात करते हैं और एक की, और ये लास्ट है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, है ना। व्हाट इज पोलिनोमियल, देखिए, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया ना। तो पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है ना, बाय क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, बहुत सारा होता है ना। तो पोलिनोमियल वो होता है जिसके पास इन सब से भी ज्यादा हो ना, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो इसमें 3 से भी ज्यादा जिसके पास होंगे वो होगा, यानी कि 3 या फिर मोर देन 3 ले लो, जैसे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप की चीजें हो ना। या फिर इसे मैं अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो लिख सकता हूं कि a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, फिर ये an तक जाएगा। ऐसा टाइप का भी हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल है। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या क्या लिख दिया उर्दू फारसी, कुछ उर्दू फारसी हिंदी बांग्ला संस्कृत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप देखो तो ये सब दिखेंगे आपको उसी में, यानी कि मैंने अभी टर्म के बेसिस पे आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल बताया। तो चलिए पोलिनोमियल देखते हैं कि क्या होता है, इसे थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। ओके, नोट करना है तो नोट कर लीजिए एक बार। पोलिनोमियल देख लो केवल आपका काम कर रहा है कि नहीं एक बार। पोलिनोमियल
यहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन ए ऐसे लिख देता हूँ, डिफाइन ही कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। एन एक्सप्रेशन which is in the form of a naught x n plus a1 x n minus 1 plus a2 x n minus 2 plus dot 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 a n minus 1 x n प्लस ए एम के फॉर्म में हो तो उसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल, है ना, इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में होता है तो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, देख के थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, कुछ नहीं है, अभी अभी आपने पढ़ा है, इसे आपको पता भी नहीं चला होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये बहुत इजी है ना। एनर्जी बनाए रखिएगा एकदम पूरी ताकत और जोश के साथ। देखिए अभी अभी मैंने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझाया है। तो मोनोमियल का एक एग्जांपल क्या था, 2x प्लस 3। दूसरा बाइनोमियल में मैंने देखा कि 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल थे, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से मैं कुछ कुछ चीजें आपको रिकॉल करवा देता हूँ ताकि इजी हो जाए। ये भी क्या है, टर्म 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 डॉट 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 इंफिनिटी तक, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, टर्म। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a नॉट, a1, a2, an माइनस 1, an, ये सब क्या है, कांस्टेंट। x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2, ये सब क्या है, वेरिएबल्स। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए कि क्यों ये इजी है और कितना इजी है। यहाँ पे जितने भी n है ना, जितने भी n हैं वो सभी क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स या फिर नंबर्स, है ना। ये सारे नॉन निगेटिव नंबर्स हैं, या फिर मैं इसे इंटीजर्स लिख देता हूं, है ना, या फिर मैं इसे होल नंबर्स लिख देता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे ए नॉट क्या है, ए नॉट नॉट इक्वल टू 0 है। समझिएगा, कुछ 2-3 जरूरी बातें बतला रहा हूं जिससे आपको ये दिखना इसके अंदर शुरू हो जाएगा। पेशेंस। ए नॉट क्या है, 0 है। a1, a2 डॉट 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 डॉट, a1 हो या a2 हो या a3 हो या डॉट 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 an माइनस 1 हो या फिर an तक में कोई भी नंबर क्यों ना हो, सब के सब क्या है, रियल नंबर्स, है ना। ये सारे रियल नंबर्स हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं सब रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अगर मैं ax लिखूं, अगर मैं ax लिखूं, अरे ax को छोड़िए, अगर मैं x की ही बात करूं सिर्फ आपसे, ठीक है, x लिखूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन छुपा हुआ है। पढ़े होंगे आप लोग 7th 8th 9th से ही ये सब बातें जानते होंगे कि जहां पे कुछ नहीं होता है वहां प्लस का साइन छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन छुपा हुआ है। अगर यहाँ कुछ और नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी आपको पता होगा, है ना। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो पावर में भी 1 छुपा हुआ है ना। तो हर जगह 1 विद्यमान है, प्रेजेंट है ना। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि x का पावर 1 है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ बताओ कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सिर्फ इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो देखो n इज नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जैसे x टू द पावर n है, यहाँ x टू द पावर क्या है 1, तो n की वैल्यू क्या है 1। अच्छा, ये जो a नॉट है ये कुछ भी हो सकता है,
लेकिन क्या नहीं हो सकता है, जीरो, यानी जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं। देखो ए के इंस्टीड में क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ ए नॉट इक्वल टू 2 है। अच्छा, ये तो ये कहानी चल रही है। एक ऐसा समय आएगा जब कि सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा, और देखिए हर जगह वेरिएबल है, वेरिएबल ना, देखिए वेरिएबल है ना, वेरिएबल हर टर्म में वेरिएबल है, लेकिन इस टर्म के पास वेरिएबल हाइड हो जाता है ना। तो इस तरह का टर्म कहाँ है, ये है ना, यानी कि ये क्या है हमारा कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ए एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 3, है ना। या फिर इसको और सिंपल करके लिखना हो तो आपको पता है ये क्या होता है बाबू, कांस्टेंट, ये क्या होता है वेरिएबल। तो शांति दिमाग से अगर लिखना चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो। ध्यान देने का कि कांस्टेंट कांस्टेंट 1 इक्वल टू 2। पहला कांस्टेंट क्या है, 2, और सेकंड कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट सेकंड क्या है, 3, है ना। तो ये पहला कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट पहला हो गया, और ये कांस्टेंट दूसरा हो गया, है ना। इसी को हम लोग ए नॉट बोल रहे हैं, और इसी को हम लोग ए एन बोल रहे हैं, है ना। बाकी सब नंबर तो है ही नहीं इसके पास, लेकिन इसके पास इन सब में से अभी फिर कोई एक आ जाएगा। ऐसे ही एक्सप्रेशन बड़ा करते रहोगे, कोई ना कोई बीच में आते रहेगा। जैसे इसमें देखिए, ये क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, है ना, ये भी क्या है कांस्टेंट, लेकिन ये x क्या है, ये वेरिएबल है ना। तो अगर मैं इसे आपको यहां दिखाना चाहूं तो ए नॉट है, ये देखो A1 है, ये देखो यहाँ पे ये नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, AN हो गया। तो चलो ये AN हो गया, है ना, खत्म। इसे आप वैसे A2 भी लिख सकते हो, है ना। तो आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हो और क्या सभी। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टर्म इस एग्जाम्पल के अंदर देखने आ रहा होगा, है ना। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और इजी बनाते हुए समझते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ये तो आप एक दो एग्जाम्पल देख रहे हो, अगर आपका उतने अच्छे से क्लियर ना हुआ हो तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से हो सके। जैसे कि पॉलिनोमियल है ना। तो पॉलिनोमियल का बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना इजी करके आपको देने की। अगर आपको समझ में आते रहे तो आप आगे और बढ़ा के वीडियो देख सकते हो, नहीं तो पेशेंस के साथ समझते रहिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल ना। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बहुत इजी है, अभी अभी आपने पढ़ा है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इसमें से बस टुकड़ा उठा उठा के इसमें पेस्ट करते रहूंगा। देखो
if an expression is in the form of ax plus b, then it is called linear polynomial. ओके, एग्जांपल देखिए, मैं इसे अरेंज करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल अगर लो ax प्लस बी है तो 3x प्लस 5 इज लीनियर पोलिनोमियल, है ना, लीनियर पोलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर लो तो मैं लिख सकता हूं 1/2x प्लस 7, ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अभी अभी मैंने आपको यहाँ बतलाया था कि ये जो कांस्टेंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। तो मैंने फ्रैक्शन उठा लिया, ये भी एक रेशनल नंबर है ना। आप और भी कुछ ले सकते हो, जैसे कि x माइनस 3/4, ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि ax प्लस b के फॉर्म में है। तो दीज आर आवर 3 examples of linear polynomial. What is quadratic polynomial? An expression which is in the form of ax square plus bx plus c is called quadratic polynomial. Quadratic polynomial वो होता है जो ax square plus bx plus c के फॉर्म में होता है ना। तो अगर मैं एग्जांपल लूं x square plus 3x minus 1, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देखो, एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देख लो, ये भी इसी एक्सप्रेशन में है। और एक चीज, अगर मैं लिखूं, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? सोचिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो जवाब होगा हाँ। क्यों? उसका भी रीजन देता हूं। देखिए, क्योंकि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, जिसका हाईएस्ट डिग्री, आपको डिग्री जानना पड़ेगा। ये जो n होता है ना पावर में, ये जो n होता है पावर में, जो कि नॉन निगेटिव नंबर्स होते हैं ना, दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो n है वो डिग्री है पॉलिनोमियल का। डिग्री है मतलब पावर है, डिग्री बोलो, पावर बोलो, या बोलो एक्सपोनेंट। डिग्री बोलो, पावर बोलो, या बोलो एक्सपोनेंट, ये सब एक ही बातें होती हैं, है ना। तो आपको पावर देखना होता है और जज करना होता है ना। तो इफ हाईएस्ट डिग्री इज, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो भी वो लीनियर पॉलिनोमियल ही कहलाता है। यहाँ देखिए, हर किसी के हाईएस्ट डिग्री में 1 छुपा हुआ है ना। यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। तो यहाँ देखिए, x की हाईएस्ट डिग्री 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 1। अगर मैं इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करूं तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो इसीलिए क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, इसीलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसे अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं और डिटेल में भी दिखा सकता हूं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 9। देखो ना, 0 मल्टीप्लाई एक्स लिखा, यानी कि 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही तो होगा, यानी घूम फिर के बात यही हो जाएगी, है ना।
तो आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वेयर बी इक्वल टू हियर बी इक्वल टू 0, इक्वल टू तो 1 है ही, सी इक्वल टू तो 9 है ही, है ना। ये हुई बात जबरदस्ती की। ओके, आई होप आप लोगों को ये भी बात समझ में आया होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ही तो रट लो, ऐसा नहीं, ये भी आप एक्सपेंड करने के लिए सीखो, जानना जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल ना क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल ना। अब तो आप लोग इतना स्मार्ट हो ही गए होंगे इतने देर से पढ़ते पढ़ते कि डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, तो क्यूबिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्यूब मीन्स 3, यानी कि अगर डिग्री 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो 3 होने के लिए इस एक्सप्रेशन को कैसा होना होगा, आप लोग आइडिया लगा ही लिए होंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर कोई पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा तो उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल ही बोलेंगे। कोई दिक्कत? देखिए एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आया इस फॉर्म में? अच्छा, चूंकि इस फॉर्म में है तो इसीलिए क्यूबिक पोलिनोमियल है। दूसरी बात कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का पावर 0 ही रहा होगा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो डिग्री बढ़ते बढ़ते एक्सप्रेशन का कहां तक गया है, तो 3 तक गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे, ये एक्स्ट्रा है पढ़ लीजिए क्योंकि आप लोगों का 1 मार्कर का एग्जाम होने वाला है ना, तो क्या पता पूछ ही दे। तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल छोड़ दूं क्या आप लोगों पे, चलो डिस्कस कर ही देते हैं। समझ तो गए ही होंगे आप लोग, बहुत स्मार्ट हो। डिग्री अगर 4 हुआ तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना। एक्सप्रेशन भी आप लोगों ने इमेजिन कर ही लिया होगा कि ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, है ना। एग्जाम्पल बोलने की जरूरत नहीं है, पावर बढ़ाते चले जाओ, है ना। तो फिर से मैं एक चीज पूछ लेता हूं आप लोगों को, ये क्या है 7x² टर्म, 3x क्या है टर्म, 4 क्या है टर्म। ओके, 7x² में 7 क्या है कांस्टेंट, x² में x क्या है वेरिएबल। ओके, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं क्योंकि 1 मार्कर का एग्जाम होने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे 3x लिखा है तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3x में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 3 है। ओके, किसी भी टर्म में जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसका कांस्टेंट नंबर या उसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। जैसे अगर मेरे को कोई बोल दे कि 4x² में x² का कोफिशिएंट कौन है, 4x² में x² का कोफिशिएंट कौन है, तो x² को छोड़ के जो भी रह गया ना वो क्या हो गया, कोफिशिएंट। फिर से सुनिएगा, अगर मुझे कोई पूछे -7x² में x का कोफिशिएंट कौन है, तो x² को छोड़ के देख लो, -7 कोफिशिएंट हो गया। एक लास्ट, अगर मुझे कोई बोले कि -3ab में b का कोफिशिएंट क्या है, तो -3a है। जो भी नंबर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, जो किसी भी टर्म में किसी का भी अगर कोफिशिएंट पूछा गया
उसे छोड़ के बाकी जो भी उसके साथ है सब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट वाला हिस्सा। ओके, अब जैसे देखो ax स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा तो सिर्फ a होगा, ये bx c वगैरह सब मत बोलने लग जाना। फिर x का पूछेगा तो सिर्फ b होगा, फिर ये a नहीं हो सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, और अब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन भी आप लोगों के दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन के थ्रू पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन एपिसोड खत्म करेंगे हम लोग, है ना। और इसके लास्ट में आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बतलाऊंगा, है ना। क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उसका आपको नेम और डिग्री दोनों बतलाना है। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट डिग्रीज, okay, and name of polynomial। तो देखिए 2x + 3 है, 2x + 3, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है बाबू, 1, है ना। तो हाईएस्ट डिग्री क्या लिखूंगा मैं, 1, है ना। तो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर, है ना। ओके, नेक्स्ट 5x² - 2x वेयर x का पावर 1 + 4, है ना। +4 है मतलब यहाँ x टू द पावर 0 है, क्योंकि हम जानते हैं किसी नंबर का पावर अगर 0 हो ना तो उसका वैल्यू 1 होता है। कितनी बार बोल चुका आप लोगों को, है ना। तो ये भी देख लो, हर किसी के पास मैं अगर देखूं, जबरदस्ती करके देखूं, तो वेरिएबल है, हाइड है, छुपा हुआ है, लेकिन है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे 0 और 1 में सबसे ग्रेटर नंबर क्या है, 1। तो हाईएस्ट डिग्री, मैंने बोला ही था कि जो हाईएस्ट डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल का, उससे जज होता है कि उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, है ना। तो नाम क्या हुआ, 1 है अगर तो लीनियर। तो अगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या, 0 1 2, तो सबसे ज्यादा बड़ा क्या नंबर हो गया, 2, यानी हाईएस्ट डिग्री इज 2। तो हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो क्या बोलते हैं उसे, अभी भी पढ़े हम लोग, क्वाड्रेटिक। ठीक है, बहुत जरूरी है ये 5 मिनट आपके लिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल के ही हेल्प से मैं वो बतला सकूंगा जो मुझे बतलाना है। तो एनर्जी को कम होने और 5 मिनट मत दीजिए। ये क्या है देख लो, 0 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 0 1 2 3, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, हाईएस्ट डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो कि इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं। देखो x² है, लिख दिया, 5x लिख दिया, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, रूट a मीन्स क्या होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से ही, है ना। 8th में ये चीज बताया गया है कि रूट मीन्स होता है पावर में हाफ, है ना। तो क्या मैं √x को x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं। ठीक, अब आप एक चीज माइंड करना, मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में ही बतलाया था कि जब भी कभी मैं ऐसा लिखता हूं a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 ए लिख देता हूं, तो इस जगह पे n क्या होता है, यहाँ n क्या होता है, n इज एनी नॉन निगेटिव इंटीजर, ओके। क्या 1/2 इंटीजर है, नो। क्या 1/2 इंटीजर है, नो। तो क्या है, रेशनल नंबर है। और मैंने n को तो बोला ही नहीं कि रेशनल नंबर होगा, मैंने बोला था कि ये जितने कांस्टेंट टर्म है वो सब होंगे क्या, रेशनल नंबर। लेकिन वेरिएबल को क्या होना पड़ेगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, ना कि रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों हुआ,
इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या लिखूंगा? कैन नॉट डिटरमाइन ना, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बोला था ना एग्जांपल के थ्रू एक जरूरी बात बतलाना चाहता हूं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में होगा, किसी भी वेरिएबल का पावर माइनस में होगा, किसी भी वेरिएबल का पावर रूट में होगा, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। कभी भी वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n को नॉन निगेटिव इंटीजर होना है, यानी कि n को होल नंबर होना है ना। तो n अगर निगेटिव हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं बार बार बोल के आप लोगों को याद करवा रहा हूं। दूसरी बात कि अगर फ्रैक्शन में हुआ, देखो फ्रैक्शन में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीजर होना यानी होल नंबर होना है, और फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर तो नहीं हो सकता है। इतना तो हम लोग स्मार्ट हैं। तीसरी बात कि कभी भी वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट का भी मतलब 1/2 ही होता है और 1/2 फ्रैक्शन है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है क्या? तो बोलना बिल्कुल नहीं, गलती तो यहीं पे पकड़ में आ रहा है, गलती यहीं पकड़ में आ रहा है। ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो डिग्री कहां से जज करें? कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल तो बोल ही नहीं सकते, तो एक्सप्रेशन ही बोलना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, देख लीजिए। एक्स ऐसे लिख देता हूं सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस √3 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो जवाब क्या होगा? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि x का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, x का पावर होल नंबर है। देखो 2 है x का पावर, और रूट कहाँ है? रूट x पे थोड़ी ही है, वेरिएबल पे तो है ही नहीं। कहाँ है? 3 के ऊपर है। 3 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का पावर कुछ भी उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो रूट रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर अब रेशनल हो या इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन एपिसोड में हमने क्या क्या चीजें सीखी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखा हमने ना, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है ना। फिर हमने डिग्री के बेसिस पे देखा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, है ना। तो अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रूट कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का, हाउ टू फाइंड रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, है ना। तो किसी पॉलिनोमियल का रूट या जीरोस कैसे निकालते हैं, है ना। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करिए, और प्लीज एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के आइएगा, फिर वीडियो देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को डाउट लाने नहीं दूंगा, है ना। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।